हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 9th का जो नया गणित का किताब आ गया है जिसका नाम है गणित मंजरी। तो गणित मंजरी का हम लोग चैप्टर जो 2 था, चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट किए थे और इसका हम लोग 2.1 जो है 2.1 प्रश्न वाली जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 2.1 का हल नहीं देखे हैं, 2.1 को कैसे हम लोग बनाए हैं, उसका थ्योरी क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके आप उसको देख लीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं 2.2। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 2.2 में किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग करेंगे। तो 2.2 वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 2.2 में जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको आ जाना है पेज नंबर, ये 2.1 हो चुका है। अब आ जाइए आप 2.2 मतलब पेज नंबर आप आ जाइए 21 पर। तो यह जो है आपका प्रश्नवाली 2.2 इसको हम लोग करेंगे, जिसमें कितना क्वेश्चन है, 1 से लेकर आपका 7 क्वेश्चन है और ये पूरा जो है आपका रैखिक रैखिक आपका बहुपद पे है, रैखिक आपका बहुपद पे दिया गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक चीज आपको बताए थे जी, अगर कोई भी बहुपद है बराबर दे दीजिएगा तो उसको समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अगर x+1 लिखेंगे तो इसको बहुपद बोलेंगे, अब बराबर करके 0 लिख देंगे तो इसको समीकरण बोलते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या थ्योरी होगा, तब सबसे पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं। उस थ्योरी को अगर जान लीजिएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपका फटाफट फटाफट होने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कर लेते हैं। ठीक है, तो 2.2 का जो थ्योरी है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, तो सारा क्वेश्चन का आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा सारा क्वेश्चन का। तो प्रश्नवाली जो है आपका 2.2 उसका कुछ चीज बता देते हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अगर देगा, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, आपको अलग अलग चीज देगा। जे किसी आयत का लंबाई चौड़ाई से, या बोलेगा बाप का उम्र बेटे के उम्र से, ठीक है, माँ का उम्र बेटी की उम्र से, ठीक है, बड़ा संख्या छोटी संख्या से 3 गुना है 2 गुना, इस तरह का बहुत सारा सिचुएशन देगा। तो यहां पे आपका कह रहा है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, देखिए जिससे बोलेगा ना, बोलेगा बाप बेटा से, ठीक है, माँ बेटी से, या बोलेगा लंबाई चौड़ाई से, जिससे बोलेगा, जिसका बोलेगा उसी को हम लोग मान लेंगे एक्स। क्या मान लीजिएगा? एक्स। अगर बोलेगा बाप बेटा से तो बोलेंगे जब बेटा को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, अगर बोलेगा माँ का बेटी से तो बेटी का जो चीज बोलेगा उसको एक्स मान लेंगे। तो जिससे बोलेगा ना उसको पहले एक्स मान लेंगे। तो यहां पे आपको बोल रहा है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो पिता का जो आयु है वह पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र की आयु से तुलना किया गया है पिता का उम्र, इसीलिए यहाँ पे पुत्र का जो आयु है उसको सबसे पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे सीधा, माना कि पुत्र की जो आयु है 1 वर्ष, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा? पिता का जो आयु है 3 गुना है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? 3x। ध्यान रखिएगा, जिसको तुलना करेगा उसको x मानेंगे और जिसके बारे में बात करेगा उसका हम निकाल लेंगे। एक और उदाहरण देखिए, बड़ी और छोटी संख्या करके देगा, बोलेगा यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है? 4 गुनी है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, छोटी संख्या, एक संख्या, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है, तो लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए ऐसे, दूसरी संख्या, माना कि दूसरी संख्या, माना, ऐसे लिख दीजिएगा, माना कि, माना कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या से तुलना किया गया है इसलिए दूसरी संख्या को एक्स मान लेंगे। इसलिए या तो पहली संख्या, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या, पहली संख्या क्या है? 4 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 4 गुनी है, तो दूसरी संख्या अगर x हो गया तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 10 अधिक है, तो फिर वही मान लीजिए, दूसरी संख्या को फिर मान लीजिए x, क्योंकि यहाँ पे पहली संख्या जो है आपका दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो फिर मान लीजिएगा उसी तरह, माना कि दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x,
इसलिए पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो x प्लस 10। तो अगर बोलेगा, याद रखिएगा सिंपल, 10 ज्यादा है तो x प्लस 10, 5 कम है तो x माइनस 5, अगर बोलेगा दुगुना है तो 2x, अगर बोलेगा तीन गुना है तो 3x, अगर बोलेगा 5 गुना है तो 5x। अगर वह बोलता है जो दुगुना से, क्या बोलता है, जो दुगुना से 5 को कम है तो ऐसे लिख दीजिएगा, बोलेगा तीन गुना से 10 ज्यादा है तो ऐसे लिख दीजिएगा, बोलेगा 4 गुना से 3 को कम है तो ऐसे लिख दीजिएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बड़ा टुकड़ा, एक रस्सी का टुकड़ा है जिसका बड़ा टुकड़ा जो है छोटे टुकड़ा से 4 गुना है, तो लिखिएगा माना कि रस्सी, ठीक है, रस्सी का, किसे बोल रहा है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ा से, तो छोटा टुकड़ा को मान लीजिए x, छोटा टुकड़ा, यहाँ पे तुलना किया गया है बड़का टुकड़ा को छोटा टुकड़ा से, जिससे तुलना किया जाएगा ना उसी को आपको x मानना है, जिसे तुलना किया जाएगा उसी से क्या मानना है, आपको x मानना है। तो रस्सी का छोटा टुकड़ा बराबर क्या हो गया, x हो गया। इसलिए तो रस्सी का, ठीक है, रस्सी का बड़ा टुकड़ा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर आयत के बारे में कह दे, जे लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से 3 अधिक है, ध्यान रखिए दुगुना से 3 अधिक है, कौन, लंबाई, किस से, चौड़ाई से। तो चौड़ाई को मान लीजिएगा, माना कि चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई जो है वो कितना है आपका, x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई आपका हो जाएगा, क्या कर रहा है, दुगुना से, ठीक है, चौड़ाई के दुगुना से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई के दुगुना से 3 अधिक है, तो चौड़ाई को x मान लेंगे, लंबाई आपका कितना हो जाएगा, दुगुना से 3 अधिक, देखिए दुगुना से 3 अधिक है। उसी तरह आपका क्वेश्चन कहेगा, बहन की आयु जो है भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो बहन जो है भाई से 5 वर्ष अधिक है, तो बहन का तुलना किया जाएगा भाई से, तो भाई का आयु जो है मान लेंगे x वर्ष, तो बहन की आयु जो है, उम्र जो है कितना हो जाएगा, x प्लस 5। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, ये बना लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह अगर दिया रहेगा दो संख्याओं का योग अगर दे देगा, ये दो संख्याओं का योग 4 है, तो याद रखिएगा दो संख्याओं का योग कितना है, 4। तो पहला संख्या कितना होगा, दूसरा संख्या कितना होगा, तो पहला संख्या मान लीजिएगा x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या आराम से निकाल लीजिएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 4 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने से ना 4 आ रहा है। मान लीजिए दो संख्याओं का योग 10 है, एक 4 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, 6 आ जाएगा। तो उसी तरह अगर दो संख्याओं का योग दिया रहे, एक अगर आपको नहीं मालूम है तो एगो को x मान लीजिएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 माइनस x आ जाएगा। दो संख्याओं का योग अगर 10 है तो एगो x हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रश्नवाली 2.2 का। तो 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद 5x माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है, रैखिक बहुपद आपका दिया गया है 5x माइनस 3 और इसका आपको मान ज्ञात करना है, x बराबर 0 पे, x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पे। तो इसका मान ज्ञात कैसे कीजिएगा, तो देखिए एकदम आसान है, जहां जहां x होगा वहां पे आप मान को पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पहला हम लोग निकालते हैं, तो आपका दिया है रैखिक बहुपद दिया है 5x माइनस 3, अब x बराबर 0 पे निकालना है, तो पुट कीजिए 5x माइनस 3, अब जहां जहां आपका x है वहां पुट कर देना है 0, तो 0 माइनस 3, तो 5 गुने 0 कितना होगा, 0 होगा, -3 कितना आ गया आपका, -3 आ गया, हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कितना पर x बराबर -1 पे निकालना है, x बराबर -1 पे आपको निकालना है।
एक्स बराबर आपको -1 पे निकालना है, ठीक है। एक्स बराबर -1 पे निकालना है। रैखिक समीकरण कितना है, 5x - 3, तो निकालिए 5 गुना एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे -1, -3 हो गया इधर, तो कितना हो गया -5 - 3 कितना हो गया आपका -8 हो गया। तीसरा आपका है एक्स बराबर 2 पे आपको मान निकालना है, ठीक है। एक्स बराबर 2 पे तो कितना है आपका रैखिक समीकरण, आपका रैखिक बहुपद कितना है 5x - 3 है। अब x के जगह पे 2 पुट कीजिए, 5 गुना 2 - 3 हो गया, 5 गुना 10 हो गया, 10 में से 3 गया, कितना आ गया आपका 7। तो इस तरह आप मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका द्विघाती बहुपद यहाँ पे आपको दिया है 7s का घात 2 - 4s + 6 का मान ज्ञात कीजिए यदि s बराबर 0 है, s बराबर -3 है, s बराबर 4 है। तो पहला नंबर हम लोग बनाते हैं, s बराबर 0 पे निकालते हैं, ठीक है। द्विघात आपका बहुपद दिया है 7s² - 4s + 6। अब जहां जहां s है वहां पे 0 पुट कीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7, s के जगह पर क्या होगा 0 का वर्ग -4 गुना 0 + 6। अब कितना हो गया 7, 0 का वर्ग कितना होगा 0 होगा, तो 7 गुना 0 -4 गुना 0, ठीक है, +6। तो 7 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 4 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, +6, तो 0 0 0 6 कितना आएगा आपका 6 आ गया आंसर। अगला देखिए 2 नंबर देखिए, आपका s बराबर -3 पे मान निकालना है, ठीक है। तो आपका द्विघात बहुपद दिया है 7s² - 4s + 6 है। अब पुट कीजिए 7s कितना है -3, तो -3 का वर्ग हो गया, -4 गुना s कितना है -3 है, -3 पुट कर दीजिए, +6 हो गया आपका। अब निकालिए 7 गुना -3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 9 कितना हो गया 63, अब प्लस कितना हो गया 12, प्लस कितना हो गया 6। अब यहाँ पे निकालेगा 63, अब प्लस कितना हो गया आपका 18, तो 63 और 18 जोड़िएगा तो 8 3 कितना हो गया 11, 6 1 कितना हो गया 7 और 1 8 81 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और तीसरा हम लोग करते हैं s बराबर 4 पे हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डिलीट कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दिए। अब देखिए अब हम लोग तीसरा बनाएंगे 3 नंबर वाला, s बराबर 4 पे, s बराबर 4 पे हमको वैल्यू निकालना है, s बराबर 4। द्विघात बहुपद वही है 7s² - 4s + 6। अब जहां जहां s है वहां पे 4 पुट करेंगे, तो पुट कीजिए 7 गुना s का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग -4 गुना s, तो 4 हो जाएगा +6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 4 का वर्ग कितना होगा 16, -4 चौका 16 +6। अब ये कितना होगा 16 में 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 112 -16 +6। अब इसको घटा लीजिए, 112 में से 16 घटा लीजिए, या दोनों को जोड़ दीजिए, 112 और 6 कितना हो गया 118, ठीक है। 118 माइनस कितना हो गया आपका 16, 118 में से 16 गया कितना हो गया आपका 102, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सलील की मां की वर्तमान आयु सलील की वर्तमान आयु से 3 गुना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो सलील की जो मां है उसका जो वर्तमान उम्र है सलील की वर्तमान आयु से 3 गुना है, मतलब सलील का जो उम्र होगा ना उसका 3 गुना उम्र किसका है, सलील की मां का है। अगर सलील जो है ठीक है 10 बरस का होगा तो सलील की मां की उम्र कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 बरस। अगर सलील 11 बरस का होगा तो सलील का मां का उम्र हो जाएगा 11 तिहाई 33 बरस। मतलब सलील का जो भी उम्र होगा उसका 3 गुना उम्र किसका होगा, सलील की मां का होगा। अब बोल रहा है कि 5 बरस के पश्चात जो है 5 बरस के बाद दोनों का जो उम्र है उसका जो जोड़ है उसका जो योगफल है 70 वर्ष हो जा रहा है। तो आपको बताना है दोनों का उम्र कितना होगा, दोनों का वायु कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए सलील का मां का जो उम्र है उसको किसे तुलना किया गया है, उसको तुलना किया गया सलील का उम्र से। तो सबसे पहले सलील का उम्र लिखिए, तो लिखिए माना की, क्या लिखिएगा माना की सलील, देखिए पहले सलील का उम्र लिख लीजिए, सलील की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x मान लीजिए। तो अब सलील की मां का वायु कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो सलील की मां की वर्तमान, सलील की मां की ठीक है वर्तमान आयु, ठीक है कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो सलील का आयु हो गया, वर्तमान आयु हो गया x, तो सलील का मां 3 गुना है उसकी उम्र का, तो इसका हो जाएगा 3x।
अब आइए जो प्रश्न कह रहा है, ठीक है, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है दोनों का आयु का योगफल, 5 वर्ष बाद दोनों का जो आयु है उसका योगफल कितना हो जा रहा है, 70 वर्ष हो रहा था। 5 वर्ष बाद सलील का आयु प्लस सलील की मां का आयु, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। अब सलील का आयु कितना था, मतलब अभी कितना है उसका, 1 है। अब 5 बरस बाद, देखिए 5 बरस बाद जैसे ही बोले ना, ध्यान दीजिए, 5 बरस बाद जो होगा किसी का भी उम्र बढ़ जाएगा। तो 5 बरस बाद जो है अगर सलील का उम्र बढ़ेगा तो उसकी माँ की भी उम्र बढ़ेगा। अगर 10 साल बाद बात करेंगे तो मेरा भी उम्र बढ़ जाएगा, आपका भी उम्र बढ़ जाएगा, सलील का भी उम्र बढ़ जाएगा, उसकी माँ की भी उम्र बढ़ जाएगा। पहले अगर बात करता क्वेश्चन में जो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले अगर बोलता तो 10 साल घटा देते, क्योंकि 10 साल पहले उम्र सबका कम हो जाता है। तो बाद में कहेगा तो उम्र में जोड़ दीजिए, पहले कहेगा तो उम्र में घटा लीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है 5 साल बाद, तो सलील का आयु कितना हो जाएगा, अभी आयु है 1 साल, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 1 + 5। और उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा 5 साल बाद, उसका माँ का आयु है 3x, 5 साल बाद हो जाएगा 3x + 5। दोनों का योग जो है 70 वर्ष है। अब जोड़िए, x और 3x कितना हो गया, 4x हो गया, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, बराबर 70 हो गया। अब 4x 10 घटा लीजिए 70 में से, 70 में से 10 घटा लीजिए कितना आएगा, 60 आ गया। 4x बराबर 60 हो गया, x बराबर कितना हो गया आपका 60/4 हो गया, तो कितना आ गया आपका, कटेगा तो 15 आ जाएगा। x बराबर आ गया 15। इसका मतलब जो सलील का आयु है, वर्तमान आयु, वो हो गया 15 वर्ष, और उसका माँ का 3 गुना है तो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। इसलिए लिख दीजिए, इसलिए, ठीक है, सलील, सलील की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। और सलील की माँ की वर्तमान आयु लिख दीजिए, सलील की माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 15 कितना हो गया, 45 हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार भारी लगेगा लेकिन धीरे धीरे बनाएगा तो आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर जो है 63 है। 2 धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, ये सबको पूर्णांक बोलते हैं। और धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, +1 +2 +3, ये सब धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक का अंतर जो है 63 है। दोनों पूर्णांकों का अनुपात दिया है 2:5, तो दोनों पूर्णांक को ज्ञात करना। तो देखिए, जब भी आपको अनुपात दे दे, जैसे 2:4 दे दे, तो पहला संख्या को 2x मान लीजिएगा और दूसरा संख्या को 4x मान लीजिएगा। पहला को 2x, दूसरा को 4x। अगर अनुपात दिया रहेगा 1:3, तो पहला संख्या को x मान लेंगे, दूसरा संख्या को 3x मान लेंगे। अगर अनुपात दिया रहेगा 3:5 दिया रहेगा, तो पहला संख्या को 3x मानेंगे, दूसरा संख्या को 5x मानेंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूर्णांक का अनुपात दिया है 2:5, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए, ठीक है, पहला धनात्मक तो लिख दीजिए, माना कि पहला धनात्मक, पहला धनात्मक, पहला धनात्मक, पहला धनात्मक मान लीजिए 2x, ठीक है। दूसरा धनात्मक, दूसरा धनात्मक, दूसरा धनात्मक को मान लीजिए कितना, 5x, ठीक है। 2 धनात्मक दिया है ना, दोनों का अनुपात दिया है 2:5, तो एक को मान लीजिए 2x मतलब 2x, और दूसरा को मान लीजिए 5x। अब इसका अंतर दिया है, दोनों का अंतर दिया है। अब लिखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार लिख दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है भाई, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। तो 5x - 2x, 5x बड़ा होगा, 2x छोटा होगा। 5x - 2x अंतर कितना है, 63 है। और 5x में 2x गया तो 3x हो गया, 3x बराबर 63 हो गया। x बराबर क्या होगा, 3x मतलब 3x में गुना है, अब भागा में ले आइए, 63/3 हो गया, 3 से भागा दीजिए तो 21 आ गया। तो x बराबर आपका कितना हो गया, 21 हो गया। तो x का मान आ गया। अब आपको पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक, पहला पूर्णांक आपका कितना है, 2x है, तो निकाल लीजिए। तो पहला पूर्णांक, इसलिए
पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक बराबर लिख दीजिए। पहला पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना है 2x है, कितना हो गया आपका 2 गुना 21, कितना हो गया आपका 42। उसके बाद दूसरा पूर्णांक निकाल लीजिए, दूसरा पूर्णांक निकालना है आपको। दूसरा पूर्णांक कितना है 3x है, तो कितना हो गया 3 गुना 21, तो 3 गुना 21 कर दीजिए, कितना हो गया 3 एकम 3, 21 से कितना हो गया 63 हो गया। तो दूसरा पूर्णांक आपका कितना हो गया 63 हो गया। तो इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक कितना हो गया आपका 63 हो गया, समझ गए। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है रूबी के पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। यदि उसके पास कुल 88 रुपया है तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जैसे हम लोग के पास अगर सिक्का होता है तो 1 रुपए वाला सिक्का होता है, ठीक है, 2 रुपए वाला सिक्का होता है, 5 रुपए वाला सिक्का होता है। तो अगर आपके पास 1 रुपया वाला सिक्का 20 हुआ है तो कितना रुपया हुआ आपके पास 20 रुपया हुआ। 1 रुपये वाला सिक्का अगर 10 हुआ है तो 10 रुपया हुआ। लेकिन अगर आपके पास 2 रुपया वाला सिक्का 10 गो हो गया तो आपके पास कितना रुपया हो गया 20 गो हो गया, 10 गुना 20। अच्छा 2 रुपए वाला सिक्का अगर 20 गो हो गया तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा 20 गुना 2 40 रुपया हो जाएगा। अच्छा 5 रुपया ही अगर 5 रुपया वाला सिक्का आपके पास 10 गो हो जाएगा तो आपके पास कितना रुपया हो गया 10 गुना 5 50 रुपया हो गया। उसी तरह का क्वेश्चन है। तो रूबी के पास, ठीक है, 5 रुपया वाला सिक्का भी है और 2 रुपया वाला सिक्का भी है, ठीक है। लेकिन 5 वाला जो मतलब जो 2 रुपया वाला जो सिक्का है वो 5 वाला रुपया जो सिक्का है उसका 3 गुना है। तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि, ठीक है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 100 हो गया। तो 5 रुपए वाला सिक्कों की संख्या कितना हो गया 100 हो गया। अब रूबी के पास 5 वाला जो रुपया था उसका संख्या कितना हो गया 100 हो गया। और उसका जो 2 रुपए वाला सिक्का है ना उसका संख्या जो इसका 3 गुना है। तो लिख दीजिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो रूबी के पास 5 रुपए वाला जो सिक्कों की संख्या हो गया 100 हो गया और 2 रुपया वाला जो सिक्कों की संख्या है वो आपका कौ गुना है 3 गुना है। तो 3 गुना हो गया। अब कह रहा है जो टोटल पैसा मिलाकर उसके पास 88 रुपया है, ठीक है। तो लिख दीजिए प्रश्न अनुसार, क्या लिखिएगा प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कर रहा है प्रश्न अनुसार, ठीक है, उसके पास कुल रुपया है, कुल रुपया है, कितना रुपया है 88 रुपया है, ठीक है। अब 88 रुपया, अब सिक्का को गुना कीजिए। अब उसके पास 5 रुपया वाला कौ हुआ एक्स वो है 5 रुपया वाला, तो 500 गुना कर दीजिए। फिर 2 रुपया ही उसके पास कौ हुआ 3x है, तो 3x में गुना कर दीजिए 2 रुपया से, तो पैसा निकल जाएगा पूरा 88 रुपया। यह है आपका 5 रुपया का हुआ x गो, तो 5 से गुना कर दिए। 2 रुपया का हुआ है 3x, तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अगर 1 रुपया ही रहता तो 1 से गुना करते हैं। अब ये कितना हो गया 5x हो गया, और ये कितना हो गया 6x हो गया, इधर कितना हो गया 88। 5x और 6x कितना हो गया 11x हो गया, इधर हो गया 88। x बराबर कितना हो गया 88/8 हो गया, 8 से काट दीजिए 11 आ गया, x बराबर कितना आ गया 11। अब यहां पे देख लीजिए, अब 5 वाला सिक्का, तो 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितना आ गया आपका 11, ठीक है। और 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितना आ जाएगा 3 गुना है तो 11 ये कितना हो जाएगा 33। तो रूबी के पास 5 रुपए वाला जो सिक्का है 11 को हो जाएगा और 2 रुपए वाला जो सिक्का है वो 33 को हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझे। यहाँ पे 5 से गुना क्यों किए हैं समझ गए, क्योंकि 5 वाला सिक्का है, 5 वाला सिक्का कब हुआ है x को, और यहाँ पे 2 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 रुपया ही था। अगर 10 रुपया ही रहता तो 10 से गुना करते, 20 रुपया ही रहता तो 20 से गुना करते, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक किसान 300 फुट लंबी बार को भिन्न आकार के 2 टुकड़ों में काटता है।
एगो किसान के पास 300 फुट लंबा जो है आपका रस्सी है, ठीक है। लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 4 गुना लंबा है। लंबा जो टुकड़ा है, ठीक है, 300 फुट लंबा कोई रस्सी है, उसको 2 टुकड़ा में बांट दिया। एगो बड़का टुकड़ा, एगो छोटका टुकड़ा। बड़का टुकड़ा जो है छोटका टुकड़ा से 4 गुना लंबा है। तो दोनों टुकड़ा का लंबाई आपको बताना है। तो छोटका टुकड़ा से 4 गुना लंबा है बड़का टुकड़ा, तो तुलना किससे किया गया है? छोटका टुकड़ा से। तो छोटका टुकड़ा को x मान लेते हैं। तो लिखेगा माना कि छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई कितना लंबाई मान ली x। तो छोटा टुकड़े का लंबाई x हो गया। तो बड़े टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा? बड़े टुकड़े की लंबाई लिख दीजिए, टुकड़े की लंबाई। तो बड़े टुकड़े की लंबाई जो है आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, चौगुना है तो 4x हो जाएगा। अच्छा, छोटका टुकड़ा बड़का टुकड़ा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300, क्योंकि लंबा जो रस्सी था वो 300 फीट था, उसी को तो काटे थे हम लोग। तो प्रश्न अनुसार लिख लीजिए, इसलिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा था? ये जो लंबी रस्सी है वो कितना है? 300 फुट, ठीक है। लंबी बाड़ की लंबाई, ठीक है, बाड़ की लंबाई। लंबाई कितना है? बाड़ की लंबाई कितना है? जो रस्सी था 300, ठीक है। और इसको काट दिए 2 हिस्सा में, एक हिस्सा हो गया x और दूसरा हो गया आपका 4x। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 300। अब x प्लस 4x कितना हो गया? 5x। 5x बराबर कितना हो गया? 300। अब x बराबर कितना हो गया? 300 में 5 से भागा दे दीजिए, 5 6 कितना हो गया? 60। तो x बराबर कितना हो गया आपका? 60। तो छोटका टुकड़ा आया 60, छोटा टुकड़ा कितना है? 60। तो बड़का टुकड़ा निकाल लीजिए, ठीक है। तो छोटा टुकड़ा की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई कितना हो गया? 60। तो लिख दीजिए बड़े टुकड़े की लंबाई, बड़े टुकड़े की लंबाई, ठीक है, कितना हो गया आपका? 4 गुना है, 60 गुने 4 कितना हो गया आपका? 240 हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा आपको सिंपल नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको भी सिंपल लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है 2.2 का। यदि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के दुगुना से 3 अधिक है, दुगुना से 3 अधिक है, याद रखिएगा, दुगुना से 3 अधिक, तो उसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? तो आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है, या 2 इंटू एल प्लस बी, ये लिख दीजिए। तो आयत का जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुना से 3 अधिक है, तो फिर लिख दीजिए माना कि, ठीक है, माना कि, ठीक है, आयत, माना कि आयत की, ठीक है, चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना हो जाएगा? x मान लीजिए, ठीक है। आयत की चौड़ाई कितना हो गया? x हो गया। अब आयत की लंबाई निकाल दीजिए, लंबाई। अब आयत की लंबाई कितना हो जाएगा भाई? दुगुना से, चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई x था तो इसका दुगुना लिख दीजिए, 2x से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, तो 3 अधिक हो गया, ठीक है। तो आयत हो गया, आयत की चौड़ाई हो गया x, तो आयत की लंबाई हो गया उसके दुगुना से 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसलिए आप लिख दीजिए आयत का परिमाप दिया है, ठीक है, चाहे सीधा लिख दीजिए इसे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कर रहा है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कह रहा है कितना? 24 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 24 हो गया। 2 लंबाई कितना है भाई? 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 हो गया। और चौड़ाई कितना है? x, तो x लिख दीजिए बराबर 24। तो 2x रहेगा x, 3x प्लस 3, ये हो गया 2 बराबर 24। 2 से काट दीजिए, 3x प्लस 3
बराबर 24/2, 2 से भागा दीजिएगा कितना आएगा 12। अब 3 ले जाके घटा दीजिए तो 3x बराबर कितना हो गया 12 माइनस 3 कितना हो गया 9। तो 3x बराबर आपका हो गया 3x बराबर कितना हो गया 9। 3x बराबर कितना हो गया 9। अब x बराबर कितना हो गया 9/3 कितना आ गया 3। ठीक है, तो मतलब चौड़ाई आपका कितना हो गया, चौड़ाई आपका हो गया 3। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 3 कितना हो गया 3 दूना 6, 6 3 9 हो गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 2.2 जो आपका नया किताब था, ठीक है, क्लास 9 का गणित मंजरी, उसका जो सेकेंड चैप्टर था अध्याय 2 था, उसका जो प्रश्नवाली था 2.2 उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग 2.3 को करेंगे। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग साइंस भी स्टार्ट करेंगे और एसएसटी भी स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल का ऐप आ गया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए।